हिमाचल भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्र शिमला में भाजपा हिमाचल प्रदेश आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम को शंखनाद का नाम दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। देश के अंदर जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो जातीय जनगणना जिसका कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया, मैं उस विषय के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने इसके बारे में आपकी जानकारी काफी होगी। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं, ये 4 विषयों के ऊपर अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो ये मुझे लगता है कि अपने देश के साथ एक ध्रुव करने वाली बात है। अपने देश की एक जो बुनियादी जो इकट्ठता हमारी जो थी उसको चैलेंज करने वाली बात है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक जो है आपस में डिवाइड एंड रूल का जो काम करते थे, तो ये एक जो नीतीश जी की सरकार ने ये कार्य करने का प्रयास किया और उससे भी आगे बढ़ के जो कांग्रेस पार्टी और उनके सब घटक जो है इस चीज को उसमें वाहवाही लूटने के लिए, और जो दूसरे राज्य जहां पर उनकी सरकार है वहां पर भी वो ऐसा कार्य करेंगे। इस तरीके की घोषणाओं से पूरा देश के अंदर एक ये जातिगत राजनीति को बढ़ाने का ये कारण क्या है। इस जो हिमाचल से जुड़ा हुआ कि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 10 महीने के अंदर जो कांग्रेस की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चाहे वो चंबा वाला विषय लें, चाहे हम हमीरपुर का विषय लें, और चाहे ओवरऑल सारे यहाँ पे राज्य का विषय लें, आज हम चारों तरफ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आम जन भी जो इस सुक्खू जी के राजपाट के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा, जो सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है इस पूरे राज्य के अंदर जो ऐसे लेवल पे चली गई है कि अगर उसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही निम्न स्थिति पर है। हिमाचल के व्यक्ति, कई लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, कई लोग ऐसा कोई बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसको फोन करके पूछते हैं, उसके हालात जानने का प्रयास करते हैं, इस समय कहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो जिन चीजों का वायदा करके यहाँ पर पहुंची थी, वो वायदे तो क्या पूरे करने थे, जो बेसिक चीजें थी। आज कर्मचारी वो उबाल पे हैं, आज आप शिक्षक देखें तो वो उबाल पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखें तो आम आदमी जो उसमें तरस रहा है, और जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहते हैं सुभान अल्लाह, उसके ऊपर तो क्या क्या काम हुआ है वो आपके सबके सामने है। मेरा विषय आपके सामने इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल, लोकसभा चुनाव के लिए हमने पूरी अपनी तैयारी करी हुई है। आज हमने शंखनाद यहाँ से आज किया है। ये जो हमारा आईटी और सोशल मीडिया सेक्टर के जो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर कार्यालय में आए हुए हैं, और इस चीज को हमने अलग से करने के लिए हमने आज पूरे दिन की कार्यशाला रखी है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत हमारा वो अलग से कार्यक्रम वो चल रहा है। इसी तरीके से पार्लियामेंट लेवल के ऊपर हमारी वहाँ की भी हमारी जो है टीम्स बन गई हैं। तो इसलिए मैं ये आपको कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है और हमारी तैयारी पुरजोर से चल रही है। भाजपा जो है वो तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। आज हम यहाँ पर भी हम जो कार्य करने के लिए आए थे, चुनाव चाहे जितनी भी दूर होता है या जितना भी पास होता है, बीजेपी का कार्यकर्ता
वो तैयार रहता है। 5 राज्यों के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और मेरे को आशा ही नहीं, मेरे को यकीन है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर सामने आएगी।